परिजन देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। हरे कृष्णा। तो हम आज भगवत गीता के पहले अध्याय का चर्चा करेंगे यहाँ पे। सो जैसा कि हम भूमिका डिस्कस कर चुके हैं और अब हम चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और ये जो है इसमें 46 श्लोक हैं। और जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसने कितने बोले हैं श्लोक। तो पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। टोटल 700 वर्ड्स हैं भगवत गीता में। एक धृतराष्ट्र ने बोला है और 40 संजय ने बोला है और 574 कृष्ण ने बोला है और 85 जो है वो अर्जुन ने बोला है। इस तरीके से टोटल 700 वर्ड्स हैं। तो हम पहला चैप्टर जो है आज उसका एक समरी फॉर्म में उसको पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स होंगे उनको हम थोड़ा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। जो टर्निंग पॉइंट हैं, जो जो बहुत महत्व रखते हैं अध्याय में, जो बहुत महत्व रखते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। पूरे चैप अध्याय को हम क्या है सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उस तरीके से अध्ययन करेंगे और कौन कैसे एक श्लोक दूसरे श्लोक, दूसरा श्लोक कैसे पहले वाले श्लोक से संबंधित था, क्या कनेक्शन था, इस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता एक महाभारत महाकाव्य है। उसी के अंतर्गत ये भगवत गीता जो है मिली हमें। भगवत गीता भगवान का जो गीत है, भगवान ने गीत गाया। ये जो भगवत गीता बोला जाता है इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि हम ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसका सम्मान जो है इसकी स्थिति श्रुति जैसा है। लेकिन चूंकि महाकाव्य महाभारत का अंश है तो ये स्मृति की कैटेगरी में आती है। और महाभारत के भीष्म पर्व में लिया गया। जैसे जैसे रामायण में कांड होते हैं ऐसे ही पर्व महाभारत जो है पर्व में लिखी गई है। तो उसके भीष्म पर्व में भगवत गीता जो है भगवान ने बोली है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग, थोड़ा प्रीफेस समझ लेते हैं। तो जो कुरुवंश में आगे चल के शांतनु एक राजा हुए, तो उन्होंने क्या है गंगा से विवाह किया। इनकी स्टोरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन हम अभी स्टोरीज में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने गंगा से विवाह किया तो उनसे जो है भीष्म, उनको जो पुत्र प्राप्ति हुई, भीष्म मिले, भीष्म पैदा हुए। तो इनका नाम देवव्रत था पहले, लेकिन इन्होंने एक भीष्म एक प्रतिज्ञा की थी, तो जिसके बाद जो है इनका भीष्म नाम पड़ा। और सत्यवती जो थी, सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी, ठीक है। उनके साथ संतनु का विवाह हुआ, उनसे दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। और विचित्रवीर ने जो है अंबिका और अंबालिका के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए।
तो इस तरीके से कुरुवंश जो है आगे चला। और फिर इधर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ विवाह हुआ, तो दुर्योधन और दुशासन, टोटल 100 उनके पुत्र थे, 100 पुत्र थे। और एक उनकी पुत्री थी दुशाला, जिसका दुशाला नाम था, यहाँ पे थोड़ा हिंदी टाइपिंग, दुशाला नाम उसका था। और 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के। और कुंती, सॉरी, पांडु जो थे, कुंती और माद्री। तो इनके दो पुत्र, दो पत्नियां थी, कुंती बड़ी थी, माद्री छोटी थी। और इनसे 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो इस तरीके से ये जो डायनेस्टी थी, कुरु डायनेस्टी थी, उसमें कौरव और पांडव थे। तो ये जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र जैसा आपने बताया, धृतराष्ट्र ये बड़े पुत्र थे, विचित्र वीर के बड़े पुत्र थे। और पांडु छोटे थे। तो पांडु छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र क्या थे, आंखों से अंधे थे। तो वैसे तो राज्य जो सक्सेशन में बड़े पुत्र को मिलता है, लेकिन राजा के लिए आवश्यक होता है कि वो क्या है, शरीर से और मतलब हर तरीके से पूरा संपन्न होना चाहिए, शरीर से, बुद्धि से, धर्म से। लेकिन यहाँ पे क्या है, धृतराष्ट्र थोड़ा ये, चूंकि वो अंधे थे, तो इसलिए इसलिए उनको राजा मतलब बनाने के लिए थोड़ा धर्म के अनुसार ऐसा नहीं हो पाया। तो पांडु को राजा बनाया गया। तो पांडु को राजा, तो ये धृतराष्ट्र को ये भी बड़ा किलस थी। तो पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन पांडु जो है फिर अल्प आयु में ही उनका, जल्दी ही उनका शरीर त्याग दिया उन्होंने। फिर क्या है, माद्री तो पांडु के साथ मतलब अग्नि में प्रवेश कर गए। लेकिन चूंकि 5 पुत्र थे, तो कुंती ने उनके पालन के लिए, फिर कुंती ने जो है बाकी पांडवों को, 5 पांडवों को का पालन पोषण किया। तो इसलिए क्या है कि तो पांडु को बना दिया गया। और फिर ये, ताकि जब तक जो जब पांडु ने शरीर छोड़ दिया, तो फिर धृतराष्ट्र को, कि चूंकि बच्चे छोटे थे, युधिष्ठिर जो है बड़ा था। युधिष्ठिर अभी क्या है कि अगर दुर्योधन बड़े होते तो फिर, लेकिन युधिष्ठिर बड़े थे। तो ये हुआ कि युधिष्ठिर को, अभी बच्चे छोटे हैं, तो जब तक बड़े नहीं होते तब तक धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी पे बिठा दिया जाता है। और बाकी भीष्म पितामह चूंकि केयर टेकर थे, ठीक है, और उनके जो राजगुरु जैसे द्रोणाचार्य और ये सब थे, ये सब केयर टेकर की तरह थे। और इस तरीके से हस्तिनापुर जो है उसका पूरा राज्य चल रहा था। तो अभी क्या होता है कि जब जब बड़े होते हैं, तो युधिष्ठिर को राजा बनाने की बात आती है। तो फिर अब यहां से डिस्प्यूट शुरू होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र ये चाहता था कि मेरा पुत्र राजा बने। और ये फिर होते होते कई बार कौरवों ने छल किया, अलग अलग तरीके से। बहुत सारी आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। भीम को उन्होंने पानी में फेंक दिया था, और लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। धृतकीड़ा के लिए उनको बुलाया, और वहां पे धृतकीड़ा में उनसे सब कुछ ले लेके, और फिर वनवास और अज्ञातवास के लिए भेज दिया। कितना किया गया था, कितना वनवास और अज्ञातवास बोला गया था, याद है बार, आप? 12 साल का वनवास था प्रभु जी, 1 साल का अज्ञातवास था। हरी बोल, वेरी नाइस माता जी, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इस तरीके से क्या है, उनको अज्ञातवास दे दिया गया। अब क्या है, जब अज्ञातवास वनवास ये पूरा हुआ, अज्ञातवास कंप्लीट हुआ, अभी क्या है, फिर ये जब वापस आए, तो लाक्षागृह में जलाने का प्रयास हुआ। और फिर ये डिस्प्यूट बढ़ता गया। फिर शांति दूत की तरह भगवान कृष्ण जो है गए, हस्तिनापुर की राज्यसभा में प्रस्तुत हुए, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि देखिए, अब वो लोग भी क्षत्रिय हैं, पांडव भी क्षत्रिय हैं। तो अब वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो व्यवसाय करने लगेंगे, गाय पालेंगे, क्योंकि क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय जो है वो
क्या है छत्री, क्या करता है? न्याय दिलाता है, छत्री धर्म की रक्षा करता है, छत्री शासन करता है। तो तुम इनको 5 गांव दे दो, और ये अपना जो जिस तरीके से उसका प्रसार करेंगे, और उसमें वहां पे जनता की सेवा करेंगे और राज्य करेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन क्या कहता है? मैं सोने की सुई की नोक भर का भी जमीन इसको नहीं दूंगा। तो वहां से फिर क्या है, शुरू होता है डिस्प्यूट, और युद्ध निश्चित हो जाता है, मतलब कंफर्म हो जाता है कि युद्ध अब होना ही है, युद्ध होके रहेगा, अब युद्ध टल नहीं सकता है। वो भगवान कृष्ण का भी दुर्योधन जो है बहुत अपमान करता है, इवन बंदी बनाने के लिए भी कह देता है। तो इस तरीके से अब कोई वहां पे चांस नहीं रहता है। अंतिम जो निर्णय यही निकलता है कि अब युद्ध से लिया जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो भीख तो नहीं मांग सकता है। तो अब क्या होगा? युद्ध होगा। तो फिर उसके लिए जो है कुरुक्षेत्र की लैंड को निर्धारित किया जाता है कि युद्ध यहाँ पे लड़ा जाएगा। तो जैसा हम जानते हैं, इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली। तो वहां से जो है कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। तो वहां पे जो है, और थोड़ा समझ लीजिए, सरस्वती और दृष्टतावती दृष दृष्टावती नदी के बीच में ये लैंड है। ठीक है ना? इसका बहुत वर्णन भी है अलग अलग ग्रंथों में। इस लैंड के इसकी लैंड का पायसनेस, जो ये बहुत पवित्र भूमि है, इसका बहुत वर्णन है। तो यहाँ पे जो है युद्ध जो है निर्धारित हुआ कि यहाँ पे युद्ध लड़ा जाएगा। तो अब, और वहीं पे जो है ज्योतिसार जगह है, आज भी आप जाएंगे तो वो बनियान ट्री है वहां पे। ये वहीं पे। यस। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके। तो ये जो है, ये वही बनियान ट्री है जिसके नीचे भगवान ने रथ रोक के भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो अब जो है युद्ध नीति शुरू होती है, और इस तरीके से ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सब निर्धारित होते हैं कौन सेनापति होगा, कौन सेना को किस तरीके से, कौन सी सेना को किस व्यूह में, अलग अलग व्यू, जैसे यहाँ पे आपको व्यू दिख रहे हैं। व्यू मतलब क्या है? अपनी सेना को निर्धारित करना, अलग अलग आकार में, धनुष के आकार में, मछली के आकार में। तो व्यूह की रचना की जाती थी। जैसे चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए रचा था, और वो चक्रव्यूह से अंदर चला गया था, लेकिन निकल नहीं पाया था। तो इस तरीके से फाइनली युद्ध निर्धारित हो जाता है। और अब इस युद्ध का जब निर्धारण होता है, तो जो धृतराष्ट्र है, उस संजय जो है इसके पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी कह लीजिए, पीएस थे। संजय कौन है? संजय वेदव्यास के शिष्य हैं, और संजय को जो है विशेषता व्यास देव की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी कि वो क्या आंख बंद करते थे, उनको बहुत कुछ दिखने लगे थे, जहां का वो देखना चाहते थे वहां का टीवी ऑन हो जाता था। तो इस तरीके से संजय के पास दृष्टि दी, तो ये निर्धार, तो संजय जो है इनको, धृतराष्ट्र को, अपने महल में पूरा हाल दिखाते थे, पूरा आंखों देखा हाल जो है बताते थे। इस तरीके से अब युद्ध का आमने सामने दोनों सेनाएं आ गईं। तो यहां से फिर प्रारंभ होता है भगवत गीता। तो ये भगवत गीता जो है, देखिए पहले अध्याय में पूरे पूरे 46 वर्ड्स हैं, 46 श्लोक हैं। ठीक है? 46 श्लोक हैं। और इसमें आप देखिए कि किस तरीके से पहला तो संजय से पूछा गया धृतराष्ट्र का प्रश्न है, और यही एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न, एक ही श्लोक जो धृतराष्ट्र ने बोला है, वो पहला ही है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे
चार सेक्शंस में, चार खंडों में पूरे चैप्टर को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। यस, तो अभी हमारी स्क्रीन पे पहला श्लोक है, टेक्स्ट वन, चैप्टर वन। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत् संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो है, देखिए, ये जो प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर ही पूरी भगवत गीता है। फर्दर फिर उसमें आगे संजय उनको भगवान कृष्ण और अर्जुन का कन्वर्सेशन बताएंगे। तो अल्टीमेटली इसी प्रश्न का उत्तर, जैसे भागवतम भी क्या है, प्रश्नों से ही प्रारंभ हुआ है। किसके प्रश्न, किसने पूछे थे प्रश्न? सूत, वो सौनक आदि ऋषियों ने किससे पूछे थे? सूत गोस्वामी थे। यहां धृतराष्ट्र ने पूछा अर्जुन से, तो धृतराष्ट्र के ही प्रश्न का उत्तर में आगे जो है पूरी भगवत गीता संपन्न होगी। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये जो संजय है ये इनका पीए था, तो ये बहुत अच्छे से इनकी धृतराष्ट्र की भावनाओं को समझता था। तो ये प्रश्न तो सिंपल है, ये प्रश्न तो है, बड़ा सिंपल है, लेकिन प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये धृतराष्ट्र का एक सिंपल प्रश्न है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बस ये सिंपल प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न के पूछने में धृतराष्ट्र के अंदर बहुत सारी उथल पुथल थी और बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स थे, बहुत सारे विचार थे। उसको भय था, उसको उसकी कुछ इच्छा थी, उसमें इच्छाएं छुपी थी, उसका भय था, उसकी उसको डर था, जिज्ञासा थी। ठीक है, इस तरीके अलग अलग उसमें उसके थॉट प्रोसेस थी। तो संजय ने उसको जो है बिल्कुल समझ लिया, और संजय फिर क्या है, देना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पे देखिए कंपाइलिंग की गई है कि धृतराष्ट्र का ये प्रश्न हमें सिंपल लगता है, लेकिन अभी ये प्रश्न पूछने के पीछे उसका क्या क्या विचार थे। उसकी इच्छा ये थी, वो इस इच्छा में था, वो ये प्रश्न पूछ रहा था, हाँ भाई क्या किया, कि वो ये सुनना चाहता था कि ऐसा कुछ जो उसकी इच्छा थी उस हिसाब से कुछ बोले ये संजय, कि उसकी इच्छा क्या थी, कौरव जीतेंगे। अच्छा, उसको संदेह था, उसको ये संदेह था कि युद्ध युद्ध तो होगा ही होगा, और चूंकि ये कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है, इसमें हो सकता कि जो पांडु हैं वो और ज्यादा, वो चूंकि धार्मिक हैं तो और ज्यादा पायस और ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाए, जिससे कि ये युद्ध हार भी सकते हैं, कौरव जो है युद्ध हार सकते हैं। उसको ये भय था कि हो सकता ये कुरुक्षेत्र की भूमि जो है बहुत ज्यादा पायस है, तो हमारे बच्चे ही जो है, कौरव लोग जो हैं वही, मतलब उनका ही मन बदल जाए कि हमें जो है युद्ध नहीं करना, ठीक है भैया, तुमको चाहिए 5 गांव, हम तुमको 5 गांव दे रहे हैं। क्योंकि उसको बहुत बड़ा पुत्र मोह था, तो ये भी उसको भय था कि युद्ध ना हुआ, मान लो हमारे पुत्र ही जो है वो युद्ध के लिए मना कर दें, क्योंकि ये पवित्र धरती है, पवित्र धरती है, और हमारे ही पुत्रों का मन बदल जाए, जो उनके डेमोनिक उनके अंदर प्रवृत्ति है वो बदल जाए। एक मिनट। और उसको ये, साथ साथ उसको ये भी आशा थी कि युद्ध हो ही ना, धृतरा जो पांडु हैं वही विड्रॉ कर दें, कि चलो ठीक है जो है भाई, तुम ही जीत गए। तो इस तरीके से बहुत सारे विचारों के साथ ये उसने प्रश्न किया। तो अब जो है यहाँ पे देखिए शिक्षा मिलती है हमें कि ये जो
धृतराष्ट्र था, ये आंखों से अंधा तो था ही, ये धर्मांध भी था। और ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आंखों से अंधा व्यक्ति, आंखों से अंधा व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन जो जो धर्मांध है, जिसने मतलब आंखों पे आसक्ति का पर्दा लगा रखा है, जिसने क्या है, अधर्म, वो धर्म देखना ही नहीं चाहता है, धर्म का पालन ही नहीं कर अधर्मता में रहना चाहता है, वो जो है, वो व्यक्ति ज्यादा डेंजरस होता है। तो वास्तव में धर्मांध होने का कारण क्या था धृतराष्ट्र का? भौतिक आसक्ति, पुत्र मोह। उस वो जो है उसको बस इसलिए बिठाया गया था सिंहासन पे कि चूंकि पांडु चले गए थे, इसलिए बिठाया गया था। लेकिन अब वो ये आसक्ति उसको इतनी हो गई, वो छोड़ना चाहता ही नहीं था। वो युधिष्ठिर के लिए खाली करना ही नहीं चाहता था। और फिर पुत्र मोह में आके वो क्या क्या है कि सक्सेशन में, कि अब हमारा पुत्र ही बैठेगा, अब हमने भोगा, अब ये आगे हमारा पुत्र भोगेगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे इसका उत्तर देते हैं, तो ये पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, तो दो प्रश्न इसमें छिपे हुए थे, प्रत्यक्ष रूप से दो प्रश्न थे। तो मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो देखिए यहाँ पे एक उसकी आसक्ति का एक बहुत बड़ा, इस प्रश्न में भी उसकी आसक्ति का एक बहुत बड़ा भाव छिपा है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आखिरी पैराग्राफ में कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पे धृतराष्ट्र के वाक्य में उसका मनोभाव प्रकट होते हैं। वह जानबूझ के अपने पुत्रों को कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। वो कह रहा है पांडु के पुत्र अपने को, मतलब कुरुवंशी बोला, और लेकिन उनको क्या कह रहा, जबकि एक राजा होने के नाते वो सब क्या थे, और वैसे भी राजा होने के नाते वैसे भी दोनों ही कुरुवंशी थे। ये जो उसके पुत्र और पांडव दोनों ही कुरुवंशी थे, लेकिन वो किस तरीके से बोला, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। लेकिन मतलब वो क्या है, मेंटालिटी उसकी क्या है, उसको उस डायनेस्टी से ही बाहर कर दिया। ये इस तरीके से उसका प्रश्न था। तो यहाँ पे 2 से लेके 13 श्लोक तक अब आगे संजय बताएगा कि मेरे पुत्रों मतलब उनकी क्या व्यवस्था है, कौन कौन है, कैसे क्या क्या है। और फिर पांडु के पुत्रों के बारे में कि पांडवों ने किस तरीके से वहां पे युद्ध क्षेत्र में क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या व्यवस्था है, इस तरीके से। और फिर ऐसे ही चलते 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 ये कहां पर खत्म होगी जाके? 18वें अध्याय के 78th श्लोक पर, यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र धनुर्धर। तो ये जो है आखिरी में समाप्त होगी। तो अब हम आगे प्रारंभ करते हैं, दूसरे में संजय बोलते हैं। तो देखिए संजय जो है मनोभाव तो समझ जाता है, ठीक है। तो संजय ये समझ जाता है कि ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, इनके अंदर जो है डर है। तो वो थोड़ा जो है अब कुछ ऐसा बताएंगे जिससे धृतराष्ट्र के भय को थोड़ा दूर करेंगे। दूसरे श्लोक में क्या कहेंगे? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे यह शब्द कहे। ठीक है। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, अब यहां पे देखो क्या कहा श्लोक में, क्या है, राजा वचनम ब्रवीत, कि देख राजा दुर्योधन। अब वो दुर्योधन को राजा कह रहा है, हालांकि राजा तो नहीं है दुर्योधन, अभी राजा दुर्योधन नहीं है, अभी धृतराष्ट्र राजा है। लेकिन वो राजा कह के थोड़ा प्रसन्न कर रहा है, पिए था ना तो जानता ना है कि क्या उसको सुनना अच्छा लगेगा, क्या उसको हमें सुनाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या वो पूछना चाह रहा है, क्या वो सुनना चाह रहा है। तो वो सब उस तरीके से उसने क्या कहा, राजा दुर्योधन, वो कह रहा है कि भाई बहुत अच्छे से पूरी व्यूह रचना पूरी तरीके से सब सजा हुआ है, और बहुत अच्छे से पूरी सेनाएं लगी हुई हैं। और वो चारों तरफ देखता है और किसके पास जाता है? आचार्यम, अपने गुरु के पास गया। किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। ठीक है। तो यहां पे क्या है,
ये व्यू रचना देख के वो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर एक डर आया, दुर्योधन के अंदर एक डर आया। क्या डर आया? अब समझिए जरा। देखिए, वहां पे टोटल कितनी अक्षौहिणी सेना थी, आपको पता है? 18 टोटल अक्षौहिणी सेना थी। 11 कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास थी। और अक्षौहिणी सेना क्या होती है? जिसमें रथी होते हैं, और जिसमें हाथी होते हैं, घुड़सवार होते हैं, और पैदल होते हैं। कितने कितने होते हैं ये भी सुन लीजिए। 21,870 जो होते हैं रथ होते हैं, और 21,870 हाथी होते हैं, और घुड़सवार होते हैं 65,600, और सैनिक होते हैं 1,09,650। अब एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम करोड़ों में, लेकिन मरे थे 55-60 करोड़ लोग जो है महाभारत के युद्ध में मरे थे। तो आप समझ रहे हैं एक अक्षौहिणी सेना का कंटेंट क्या होता है। तो इस तरीके की टोटल कितनी थी? 11 उसके पास थी, और 7 पांडवों के पास थी। तो अब जो है दुर्योधन, दुर्योधन थोड़ा कैलकुलेशन, व्यू रचना जब देखता है ना, तो उसके दिमाग में कैलकुलेशन एक आती है। तो थोड़ी मैथ्स यहां पे करते हैं कि ये कौरवों 5 है, और हम हैं 100। तो और हमारे पास हम 100 हैं, इनसे 20 गुना है, और हमारे पास अक्षौणी सेना कितनी है? 11 है। तो इनके पास अक्षौणी सेना कितनी होनी चाहिए? वो बटे वाला, वो जो होते हैं ना इक्वल रेशियो वाला क्वेश्चन। तो वो कैलकुलेशन जब की जाएगी तो क्या आएगा? 0.55। मतलब इनके पास जो है कितनी होनी चाहिए? हमसे आधी होनी चाहिए थी, 5 5.5 होती। लेकिन इनके पास है कितनी? इनके पास है 7, और कौरवों के पास। तो थोड़ा जो है दुर्योधन जो है, ये देख के चारों व्यवस्था उसने तुरंत दिमाग लगाया कि यार ये तो थोड़ा इनकी मतलब, अगर हम उस रेशियो में देखें, हम 100 हैं और ये 5 हैं, तो इनसे हमारी आधी होनी चाहिए। वो कैलकुलेशन उसने किया, ठीक है। लेकिन है तो इनके पास 7 हैं। तो थोड़ा सा वो जो है घबराया, भयभीत हुआ थोड़ा सा। और ये जो भयभीत हुआ, फिर अगले श्लोक में थोड़ा उसका ये जो भय था वो निकल के आया। हम ऐसा ऐसा देखते हैं ना कि जब हम थोड़ा खीजे से होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकालते हैं, है ना? ऑफिस का गुस्सा घर पे निकालते हैं, घर का गुस्सा ऑफिस में निकालते हैं। तो जनरली घर का ऑफिस में तो नहीं निकलता है, लेकिन ऑफिस का हम घर पे जरूर निकालते हैं। तो देखिए अगला श्लोक सुनिए। पश्यतां पांडुपुत्राणां चार्यामहतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब देखिए, देखिए दुर्योधन कितना मतलब दुष्ट था। द्रोणाचार्य कौन है? उनके गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने इनको, इनके गुरु थे, सिखाया था सब कुछ, ठीक है ना? तीर चलाना और ये सब पांडव और कौरवों को सिखाया था। उनसे देखो ऐसे बात कर रहा है, टॉन्ट मार रहा है यार, देख लो। अब ये द्रुपद का नाम किस लिए लिया? द्रुपद का नाम इसलिए लिया क्योंकि द्रुपद और द्रुपद के पिताजी और द्रोणाचार्य की एक कुछ स्टोरी है, ठीक है ना? द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य और द्रुपद के पिताजी जो हैं वो एक ही जगह क्लासमेट थे। लेकिन वहां पे कुछ इनका, फिर ये राजा बन गए, तो राजा बन गए ये द्रुपद के पिताजी, तो राजा बन गए। तो ये एक बार गए वहां पे, तो इनका अपमान किया, तो ये फिर आ गए। और अर्जुन से फिर कहा था कि तुम उसको, गुरु दक्षिणा में जो है अर्जुन से यही कहा था कि तुम उसके पिता को बंदी बना के लाओ। तो उनका बड़ा अपमान हुआ था। फिर उन्होंने यज्ञ किया था, तो द्रुपद और द्रौपदी हुई थी, और द्रौपदी ही पूरा कारण बनी थी। ये एक स्टोरी है। तो ये बोल रहे हैं कि द्रुपद तुम्हारा प्रिय शिष्य, चूंकि ये क्षत्रिय थे, देखो ये गुरु थे, इनका काम था। देखो यहाँ पे हमको ये भी शिक्षा मिल रही है। नो मैटर, द्रुपद उनके दुश्मन का पुत्र था, लेकिन वो किस रोल में थे? वो गुरु के रोल में थे, उनको सिखाना था। तो द्रुपद भी इन्हीं का शिष्य था।
ये सब धनुर्विद्या वगैरह सीखा है। तो वो कह रहे देख लो तुमने सिखाया था, वो देखो सामने खड़ा है, तुम्हारा जो प्रिय शिष्य था वो देखो सामने खड़ा। तो वो अपने गुरु को देखो टॉन्ट मार रहा है, दुर्योधन की मेंटलिटी। ठीक है ना। और ये दुर्योधन मेंटलिटी जो है हमको आसपास भी दिख जाती है, आज भी है, यहाँ पे दिखती है। लोग मतलब क्या है कि अपने गुरु को, जो गुरु इज नेक्स्ट टू गॉड, अभी कुछ गुरु शिष्य वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा है। मैं तो बीइंग ए टीचर मुझे मतलब लगता है कि टीचर भी अब उतना पास नहीं बचे हैं, और तो शिष्य भी। ठीक है। तो ये दुर्योधन मेंटलिटी है, ये जो है, इसी को बोलते हैं दुर्योधन मेंटलिटी। तो दुर्योधन जो है वो टॉन्ट मार रहा है। ठीक है। तो इसमें इसके तात्पर्य में थोड़ा प्रभुपाद ने बताया है कि राजा जो द्रुपद थे, उनके और साथ और द्रोणाचार्य के साथ कुछ राजनीतिक झगड़ा था। ठीक है ना। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु वह द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, और द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए, जरा भी झिझक नहीं हुई। तो दुर्योधन ने क्या है, दुर्योधन इसी चीज को उनको, जैसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, तो वो टॉक्सिक लोग क्या है, तुम्हारा कुछ पास्ट उठा के कुछ ना कुछ तुमको बार बार गिल्ट फील कराते रहेंगे, गिल्टी, वो ब्लेम गेम और गिल्टी कॉन्शियस बनाते रहेंगे। तो द्रोणाचार्य दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। मतलब वो थोड़ा चढ़ा रहा था कि भैया अर्जुन और ये सब तो बड़े इसके प्रिय हैं, तो ये थोड़ा भी मतलब ढीला ना पड़े। इस तक थोड़ा कूटनीतिज्ञ भी था ना, तो वो सारा अपने जो बातों से क्या है चितपट, और वो हर तरीके से सब कुछ वो इस तरीके से बोल रहा था। लेकिन फिर जब वो सोचता है कि इस तरीके का भय जो है, अगर हम ऐसी बातें बोलेंगे तो ऐसा फिर हमारे लोगों को भी थोड़ा उनको उनका उनका जोश जो है ठंडा होगा। तो वो क्या कहता है, अब थोड़ा कूटनीतिज्ञ है ना, अब वो क्या है, अब वो थोड़ा लोगों का प्रेज, अपनी सेना के जो महारथी रथी थे उनकी उनका प्रेज करता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के साथ के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धहीन है, इनके साथ दृष्ट के, ये अच्छा उनकी सेना के बारे में बताता है। ठीक है। और इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अब अब वो क्या कहता है कि जब इतनी बातें करता है तो वो थोड़ा अपनी सेना का भी प्रेज करता है, कि जिससे हमारे लोगों का मॉरल डाउन ना हो। मेरी सेना में स्वयं, मेरी सेना में, ठीक है ना। तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में पांडवों की सेना की ताकत बताई, महान योद्धाओं का नाम लिया। और फिर उसको लगा कि यार ऐसा ना हो कि हमारी सेना हतोत्साहित हो जाए, हम ऐसा उनका ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो वो क्या है, अपने पक्ष के महान योद्धाओं का नाम लेकर उनसे उन्हें उत्साहित किया। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास एक शिक्षा है, क्या, कि हमारे पास जब नम्रता और सहनशीलता नहीं होती है तो हम भयभीत या निराश अवस्था में दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। तो ये क्या है, कमजोर लोगों की और इम्पेशेंस लोगों की निशानी होती है, जो ऐसा बोलते हैं अरे तुम्हारे कारण ये हो गया। ठीक है ना। और जैसे विशेषकर एक बड़ा पेटेंट डायलॉग है शादीशुदा लोगों में, अरे तुमसे शादी करके तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तो ये तो पता नहीं हम कितनी बार कहते हैं, मतलब हम तो कहते हैं, हमने तो कहा है झगड़े में। ठीक है।
तो ऐसा होता है। तो लेकिन ये निशानी होती है कमजोर व्यक्तियों की। ठीक है। तो हम यहाँ पे आज क्लोज करते हैं, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर जो है भीष्म जो है ये भाप लेते हैं। भीष्म जो है वो भाप लेते हैं कि बच्चा डर रहा है। ये भीष्म जो है थोड़ा भाप लेते हैं कि ये बच्चा जो है वो डर रहा है। तो भीष्म क्या कहते हैं? भीष्म क्या करते हैं? बहुत तेजी से क्या करते हैं? अपना शंख बजाते हैं। ठीक है। जिससे दुर्योधन थोड़ा प्रसन्न होता है। तो अब एक सेक्शन हो गया। अब दूसरे सेक्शन में 12 से लेके 19 तक। ठीक है। जो दूसरा सेक्शन है क्या है हमारा? एक मिनट। 12 से 19 तक शंखनाद और पांडव विजय के संकेत, इसको हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पे हम